नमस्कार। आज की बुलेटिन में आप देखेंगे चुनिंदा और महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले किसान आंदोलन और राजनीतिक की। पंजाब सरकार ने मृत किसान शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, शुभकरण की मौत के लिए जो भी पुलिसकर्मी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुभकरण यहां प्रचार के लिए नहीं आया था, वह अपनी कृषि उपज का सही दाम मांगने आया था। पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और आरओ भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाकर बड़ी संख्या में लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों के इस विरोध प्रदर्शन को अब विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिलने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन का वीडियो शेयर कर सरकार को घेरते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है। यूपी विधान परिषद एमएलसी की रिक्त 13 सीटों पर होने वाले सूचना की अधिसूचना जारी हो गई है। इन सभी सीटों पर 4 मार्च को नामांकन शुरू हो जाएगा, जबकि 21 मार्च को मतदान होगा। विधान परिषद की 13 सीटें 5 मई 2024 को खाली हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रमंडल प्रभारियों, जिलाध्यक्षों, पूर्व विधान पार्षदों एवं पूर्व विधायकों की संगठनात्मक बैठक हुई। यह बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आयोजित की गई थी। अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा एवं मंच का संचालन प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह ने किया। आगामी लोकसभा चुनाव को काफी कम समय है। जनता का वोट अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस समय जारी है। लेकिन यात्रा के दौरान राहुल गांधी और उनकी पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ समन जारी किया गया है। खेल अगली खबर क्रिकेट और खेल की। महिला प्रीमियर लीग में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगी। शुक्रवार को पहला मुकाबला गत विजेता मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स ने धमाका कर दिया। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 13 शतक ठोककर रिकॉर्ड बनाया है। ट्रिस्टन स्टब्स दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले 11वें बल्लेबाज बन गए हैं। जब भी कोई खिलाड़ी अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करता है तो वह चाहता है कि उसके लिए वह दिन यादगार बन जाए। हर खिलाड़ी अपने डेब्यू मैच में रिकॉर्ड बनाने की चाहत रखता है, चाहे वह गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाज हो। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में रौंदकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। न्यूजीलैंड को 72 रन से मात दी। टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कमाल कर दिया। इंग्लैंड 23 फरवरी। न्यूजीलैंड को एक और झटका लगा जब शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मैच के दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे के बाएं अंगूठे पर चोट लग गई। अगली खबर मनोरंजन की। शॉपिंग मॉल ने प्रसिद्ध अभिनेत्री मृणाल ठाकुर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह साझेदारी उत्कृष्टता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति सीएमआर शॉपिंग मॉल की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिससे एक विश्वसनीय खुदरा गंतव्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा और मजबूत होती है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद खुद गरीबों और जरूरतमंद लोगों के मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन हाल ही में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद एक्टर भी हैरान रह गए। हाल ही में सोनू सूद ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया, जहां उनके खाने का बिल किसी अनजान शख्स ने चुकाया। यामी गौतम और प्रियामणि की फिल्म आर्टिकल 370 आखिरकार 23 फरवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने की पृष्ठभूमि पर आधारित है। मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता 28 साल बाद भारत में आयोजित की जा रही है। इसकी सभी प्रतियोगिताएं 18 फरवरी से 9 मार्च के बीच भारत के अलग अलग शहरों में आयोजित की जाएंगी। योद्धा फिल्म के गाने जिंदगी तेरे नाम का टीजर जारी कर दिया गया है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और राशि खन्ना को रोमांटिक अवतार में दिखाया गया है। अगली खबर व्यापार से रिलेटेड। 23 फरवरी रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के जरिए बैंक और वॉलेट सेवाओं का लाभ उठाने वाले ग्राहकों और व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को कुछ अतिरिक्त कदम उठाए। आरबीआई की ओर से कहा गया है कि चूंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक 15 मार्च 2024 के बाद अपने ग्राहक खातों और वॉलेट में और क्रेडिट स्वीकार नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ अतिरिक्त कदम आवश्यक हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे, जो देश का सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल कार्यक्रम होगा।
इसमें 100 देशों के खरीदारों और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे। भारत ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) की अबू धाबी में होने वाली बैठक में शामिल होने वाले देशों के सकारात्मक रुख के साथ आने और विकासशील देशों की चिंताओं को सुने जाने की शुक्रवार को उम्मीद जताई। बिहार की सबसे बड़ी खबर। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में कुख्यात शूटर मोहम्मद कैफ के दिखने पर बवाल हो गया है। कैफ पर कई मामले हैं और वह फिलहाल जमानत पर है। बिहार में 1990 के दशक को जंगलराज कहा जाता है। उस दौरान हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैत आदि अपराध ने संगठित रूप ले लिया था और उसे राजनेताओं का संरक्षण भी हासिल था। ये राजद के संस्थापक और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का दौर था। उस दौर को आज उनके बेटे तेजस्वी यादव फिर याद दिलाई, जब शार्प शूटर के साथ उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। दरअसल, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद वहां के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। इसे साधने के लिए तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं। इसी यात्रा में तेजस्वी यादव जब गुरुवार 22 फरवरी 2024 को सिवान के टरवा पहुंचे, वहां उनके साथ कुख्यात शूटर मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी भी दिखा। मोहम्मद कैफ सिर्फ रैली के दौरान ही तेजस्वी यादव के साथ नहीं था, बल्कि अतिथि भवन का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस फोटो में तेजस्वी यादव के साथ मोहम्मद कैफ बैठा हुआ दिख रहा है। इसमें तेजस्वी यादव कैफ के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही एक अन्य तस्वीर में वो कैफ के साथ बैठे हुए दिख रहे हैं। ये वही मोहम्मद कैफ है जिसे सिवान के कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बहन के लड़के यूसुफ की हत्या में जेल जा चुका है। इतना ही नहीं, सिवान के भाजपा सांसद रहे ओम प्रकाश यादव के प्रेस प्रतिनिधि श्रीकांत भारतीय की हत्या में भी मोहम्मद कैफ का नाम आया है। वह सिवान के गैंगस्टर शहाबुद्दीन के साथ भी कई बार दिख चुका है और उनका सहयोगी रहा है। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी का शहाबुद्दीन की बीवी हिना शहाब और बेटे ओसामा शहाब से भी नज़दीकी है। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर से सांसद बने मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद खाली हुए उनके आपराधिक साम्राज्य पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वह अक्सर राजनीतिक गतिविधियों में भी दिखता है। अग्निवीर योजना के विरोध में उसने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था और जेल गया था। कैफ पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या का भी आरोपित बनाया गया था। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्याकांड में मोहम्मद कैफ को पुलिस द्वारा प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया था। पूछताछ के बाद सीबीआई ने उसे जेल भेज दिया था। बाद में उसे क्लीन चिट मिल गई थी। मोहम्मद कैफ पर दर्जनों मामले में लंबित हैं। वह कई बार जेल भी जा चुका है। मंच पर और तेजस्वी यादव से व्यक्तिगत तौर पर मिलने के बाद सामने आई तस्वीरों के प्रसारित होने के बाद मोहम्मद कैफ ने बताया कि वह पिछले 2 साल से जमानत पर बाहर है। उसने यह भी बताया कि वह सिवान में बच्चों को अपने कैफ क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण दे रहा है। उस पर रंगदारी, लेबी सहित मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। एक कुख्यात क्रिमिनल के साथ तेजस्वी यादव के मिलने पर राजनीतिक भूचाल आ गया है। भाजपा ने इसको लेकर सवाल उठाया है। बिहार भाजपा ने ट्वीट करके तेजस्वी यादव से पूछा है कि वे जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं या अपराधी विश्वास यात्रा। भाजपा ने तेजस्वी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल राजद को राष्ट्रीय जहरीला दल कहा है। वोट बैंक के लिए अंधे तेजस्वी यादव ने पत्रकार राजदेव रंजन यादव जी के खून के छींटे से रंगे हत्यारे के साथ मंच साझा कर गुंडाराज की झलक फिर से पेश की है। वोट बैंक के लिए ये समाज और सिद्धांत सब कुछ गिरवी रख देंगे। बता दें कि मोहम्मद कैफ पहले युवा राजद से जुड़ा था। कुछ दिन राजद में रहने के बाद उसने राजद से नाता तोड़ लिया था। साल 2020 में हुए विधानसभा में वह रघुनाथपुर सीट से विधायकी का चुनाव भी लड़ा था। उसे बिहार के एक क्षेत्रीय दल ने अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि इस चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। अब माना जा रहा है कि वह फिर राजद के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक खबरें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।